अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले तमाम अहबाब के लिए से होंगे। आज 22 अगस्त है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुबारक सानी केस की समाअत है। इसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत की तरफ से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के कारकुनान के लिए जो गिरदुनवा के रहने वाले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचने के लिए कहा गया था। मेरे पीछे आप मनाज़र देख रहे हैं कि जितने भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए गए थे वहाँ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुके हैं। अल्लामा आसिम इशफाक रिजवी और अनायतुल हक शाह साहब जो सुल्तानपुरी हैं वो भी पहुँच चुके हैं। पहले की तरह हर बार की तरह सैफ़ियों का दस्ता सैफ़ी जनाब एक बड़े काफ़िले के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँचे। हमेशा से उनका हरावल दस्ता रहा है। जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई भी धरना किया है, रैली किया, तो जो सैफ़ी बरादरान हैं वो फ्रंट पर रहे हैं और सबसे शहादतें भी उन्हीं की हुई हैं। उन्होंने अपनी तारीख को फिर दोहराया और फिर वो मैदान अमल में आए। आज जो फैसला दिया था ना जस्टिस फायद ईसा ने, उसके मुतालिक आज फिर समाअत है, 22 अगस्त है। अगर ये उसके मुतज़ाद में फ़ैसला देते हैं, यानी कि ऐसा कोई फ़ैसला देते हैं जो मुतनाज़ा होता है, जिसके साथ उम्मत मुस्लिमा के दिल फिर छन्नी होते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा अपना शदीद रद्द-ए-अमल देगी। हम इस बात की भी शदीद मज़म्मत करते हैं कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान पुरअमन तरीके से जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट, तो उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके काफ़िलों पर धावा भी बोला गया। ये बिल्कुल भी गलत है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हमेशा से पुरअमन रहे हैं और पुरअमन रहेंगे। आज तकरीबन 11 बजे सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका फ़ैसला होगा। जैसे ही कोई अपडेट आती है आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।